तो स्वागत है बच्चों आपका अपना लर्न समथिंग एडवांस चैनल में, जो आपके लिए है, आपके पढ़ाई के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है ये चैनल। तो मैं आपके लिए फिर लाया हूँ एक बहुत ही छोटा साधारण चैप्टर, जिसको हम अनजाने कर देते हैं, नहीं उस पर ध्यान देते हैं और समझते हैं एकदम साधारण है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा चैप्टर है। नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही कठिन है। तो लिंग निर्णय आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी क्लासों में इसके प्रश्न आते हैं, चाहे वो 8 के हो, 9th 10th 11th 12 कोई भी क्लास हो, सभी वर्गों में इसके क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कि 4 नंबर का हो या 5 नंबर का इसका क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपको याद नहीं है तो उसको आप नहीं बना पाएंगे, गलत कर देंगे तो आपको वो भी नंबर 5 नंबर ही है तो नहीं मिलेगा आपको। एकदम साधारण चैप्टर है, साधारण यह ज्ञान है। जो लोग नहीं जानते हैं तो इसमें वो लोग गलत कर देते हैं और नंबर नहीं मिलता है। अब जानते हैं कि आपके परसेंटेज में, आपके मेरिट में 2 नंबर की का वैल्यू है, 2 नंबर की आवश्यकता पड़ती है, 1 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। 1 नंबर अगर कम है तो आपका मेरिट नहीं बन सकता है। तो इसको भी आपको तैयार करना जरूरी है। लिंग निर्णय भी आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो हम चलते हैं, बताते हैं लिंग निर्णय के बारे में क्या है, इसको कैसे पहचानते हैं, वाक्य में इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे और लिंग निर्णय करते हुए वाक्य कैसे बनाएंगे उसको भी हम बाद में बताएंगे। तब तक शुरुआत करते हैं लिंग के बारे में। लिंग की परिभाषा क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हैं बोर्ड पर, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री या पुरुष होने की जाति का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, स्त्री है या पुरुष, इसको पहचानना क्या है, लिंग है। इसके 3 भेद होते हैं, लिखा हुआ है, देख रहे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। उभयलिंग माने न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर पुल्लिंग किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। एकदम साधारण, एकदम आसान शब्दों में आप इसको एक बार याद कर लेंगे। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और इसके बाद पुल्लिंग शब्द को कैसे पहचानेंगे हम, उसको देखिए, कुछ उसके नियम हैं, उसके कुछ पहचान करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उसको यदि दिमाग में हम रखते हैं तो हम जल्दी उसको पहचान सकते हैं। तो आइए, पहला नियम क्या है, देखिए यहाँ पर, जिस संज्ञा के अंत में अ लगा हुआ हो, अकारांत शब्द हो, यानी जिस संज्ञा के अंत में जो अक्षर है, अक्षर में अ लगा हुआ हो, अस्वर हो, वह क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे चित्र, पात्र, नेत्र, चरित्र और भी शब्द होंगे, तो ये शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। यहाँ पर आइए, जिस संज्ञा के अंत में ऑन लगा हुआ हो, ऑन, जैसे यहाँ पर देखिए, वचन, पालन, नयन, ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में पवन, पवन दोनों में आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आता है, दोनों में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंत में ज होता है, जैसे जलज, सरोज, सहज, ज लगा हुआ है, ये शब्द पुल्लिंग है। इसके बाद जिसके अंत में आर, आय, आस लगा हुआ हो, उसको भी हम पुल्लिंग कहेंगे। एग्जाम्पल, विकार, अध्याय, समुदाय, विकास, आय, ये सारे शब्द क्या हैं, तो पुल्लिंग है। जिसके अंत में ये शब्द लगे हुए हों ये शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। कुछ इसमें और भी नियम है, देखिए, जिसके अंत में तो हो, पुल्लिंग होता है। गणित, गीत, चरित, स्वागत, इसके अंत में तो है, यह पुल्लिंग शब्द है। जिसके अंत में अ हो, उसे भी हम कहते हैं पुल्लिंग शब्द, जिसके अंत में अ हो। जैसे मोह, क्रोध, लोभ, दोष, इसको हम कहते हैं पुल्लिंग शब्द। जिसके अंत में अ, देखिए यहाँ पर लगा, मोह में अ है, इसमें भी अ है, क्रोध में, लोभ में अ है, दोष में भी अ है। ये सारे शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अपवाद में देखिए, इसमें तो अ है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जिसका अंत में अ होते हुए भी ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है।
जैसे यहाँ देखिए जय, जय जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। जय जो शब्द है इसमें भी य लगा है, यह स्त्रीलिंग है। और विनय उभयलिंग, इसके दोनों प्रयोग कर सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इसका प्रयोग होता है, उभयलिंग है। अब यहाँ पर देखिए जिसके अंत में ख हो वह पुल्लिंग शब्द होता है, जैसे दुख, मुख, है ना, लेख, सुख इत्यादि। ये सारे शब्द जिसके अंत में ख हो वे सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ देखिए 8वां में, जिस भाववाचक संज्ञा के अंत में ना, आव, पा, पन, डबल प यहाँ लिखा हुआ है, पन हो, वह भी पुल्लिंग होता है। जैसे गाना पुल्लिंग शब्द है, बहाव पुल्लिंग है, बड़प्पन पुल्लिंग शब्द है, बड़प्पन पुल्लिंग शब्द है, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। यह जो शब्द इसका अंत में हो वो सब पुल्लिंग होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर मोती, बहुत से लड़के इसमें गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोती में डबल दीर्घ गई है तो लोग समझते हैं कि यह स्त्रीलिंग है, लेकिन यह गलत है। मोती में दीर्घ आई है तो फिर यह पुल्लिंग शब्द है। मोती, लाल भी रत्न है, पन्ना, मूंगा, माणिक ये सारे रत्न हैं, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर ये शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कान, मुंह, दांत, गाल, हाथ, मस्तक, पैर और भी बहुत से अंग हैं, पुल्लिंग होंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आँख स्त्रीलिंग शब्द है, नाक स्त्रीलिंग शब्द है, जीभ, खाल, खाल में चमड़ा होता है, और कांख ये शब्द स्त्रीलिंग है। इसके अंत में अ है और यह अंग होते हुए भी हमारे शरीर के अंग हैं, फिर भी ये सब क्या है, तो स्त्रीलिंग है। आँख को स्त्रीलिंग या नाक के सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से देखिए, लोहा, सोना, रांगा, पीतल इत्यादि जो भी है। आप धातुओं का नाम जानेंगे कि पुल्लिंग है, लेकिन कुछ अपवाद में, यह चांदी, चांदी भी तो धातु है लेकिन यह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे पानी, घी, तेल, शरबत। पानी पुल्लिंग शब्द है। घी याद रखिएगा, घी हमेशा परीक्षा में पूछता है। घी में दीर्घ आई है, दीर्घ आई वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है, फिर भी यहाँ पर यह पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग हमेशा रहता है। तेल, तेल शब्द पुल्लिंग है। शरबत यहाँ मतलब कि द्रव्य पदार्थ है, बहने वाला पदार्थ है। लेकिन एक चीज याद रखिए, चाय भी तो द्रव्य है, चाय भी याद द्रव्य है, पीने वाला पदार्थ है, लेकिन यह स्त्रीलिंग शब्द। हमेशा चाय का प्रयोग आप स्त्रीलिंग में ही कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि चाय मीठी है, चाय अच्छी है, इस तरह का प्रयोग आप स्त्रीलिंग में वाक्य में कर सकते हैं। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे शीशम, पीपल, कटहल, या कटहल है, कटहल है। लेकिन लीची, लीची स्त्रीलिंग शब्द है। लीची का पेड़ देखते हो, लीची भी खाते होंगे आप लोग। लीची शब्द क्या स्त्रीलिंग है। इसके साथ एक और शब्द है नाशपाती, भी पेड़ है, वह भी स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। उर्दू में जिसके अंत में आब लगा हुआ हो, आब देखिए लगा हुआ हो, वह शब्द पुल्लिंग कहलाता है। जवाब देखिए, हिसाब, गुलाब, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं उर्दू में जिसका अंत में आब है, फिर भी वे स्त्रीलिंग हैं। जैसे किताब, शराब स्त्रीलिंग शब्द है। और बहुत बच्चे किताब को कहते हैं पुल्लिंग, किताब अच्छा है, किताब फट गया कहते हैं, गलत है। किताब फट गई, किताब नई है, पुरानी है, इसको कहेंगे हम शराब। स्त्रीलिंग शब्द का इसका प्रयोग हम वाक्य में स्त्रीलिंग के अनुसार करेंगे। तो ये आपके हो गए पुल्लिंग शब्द, कुछ उर्दू के बता दिए आपको, और यह आप लोग जानते ही हैं। कुछ दो चार नियम देखिए, यहाँ पर भौगोलिक नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्वत, रेगिस्तान, देश, नगर,
शहर, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे जौ, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा और भी जो भी अनाज हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मकई और मूंग। क्या है? मकई और मूंग स्त्रीलिंग शब्द है। इसके प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जिसके अंत में आओ और आर लगा हो, उर्दू शब्द है, जैसे आहसान, मकान, इम्तहान, इकरार। ये क्या है? तो पुल्लिंग है। एक चीज और जानिए, इम्तहान का अर्थ होता है क्या? परीक्षा। परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है और इम्तहान पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। जिसके अंत में आन लगा हो, जैसे लगान, पान, खान, दान, ये सारे शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। ये शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो और भी इसके साथ बहुत से शब्द मिलेंगे, इसके समान जो भी शब्द आएंगे हम उसको पुल्लिंग समझेंगे, इसको बार बार अभ्यास करेंगे, बनाएंगे, तो ये सारे शब्द पुल्लिंग है, समझ में ये सब बात आ जाएगी। तो आपके पुल्लिंग शब्दों के पहचान के लिए जो प्रमुख नियम है उसको मैंने यहाँ बताया है, उसको आप लोग याद करेंगे, समझेंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्त्रीलिंग का, इसमें फिर मैं इसी तरह का रूल जो होते हैं उसको मैं दिखाऊंगा, उसमें आप लोग उसको भी इस तरह याद करेंगे, समझेंगे। लेकिन वीडियो बंद करने के पहले, इस वीडियो को समाप्त करने के पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उसको आप लोग आंसर दीजिएगा, और जो भी आंसर देगा उसका नाम मैं इस वीडियो से अगले वीडियो में लूँगा। तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वह क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, यानी कि आपको बताना है मोती और घी कौन सा लिंग है। मोती और घी कौन सा लिंग है आपको बताना है। धन्यवाद।